नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मैंने जो पहली वीडियो बनाई उसमें जो आपका जो रिस्पांस आया, मैं उसके लिए तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे कंटेंट को पसंद किया और इसे अपने जो है अपनी तवज्जो इसकी तरफ मरकूज की। मेरे दोस्तों, कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह पाक फरमा रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तर्जुमा, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए वाज़ेह पैगाम हम तक पहुंचा रहा है कि हमें तफरकों में नहीं पड़ना बल्कि एकजुट होना है। जबकि इन्हीं तफरकेबाजी की वजह से आज जो मुस्लिम उम्मा की हालत है वो आप सबके सामने है। आज इसी तफरकेबाजी की वजह से हमारे उरूज को जवाल मिल चुका है। जो एक टाइम, जो एक वक्त मुस्लिम उम्मा का उरूज का था, इसी तफरके में पड़ने की वजह से आज मुस्लिम उम्मा जवाल पजीर हो चुकी है। आज मुस्लिम उम्मा दुश्मनान दीन, दुश्मनान इस्लाम के लिए एक लुक़मा अजल बन चुकी है, और ऐसा लुक़मा बन चुकी है, जो ऐसी स्वीट डिश बन चुकी है जो कि उनके दस्तरखानों पे तैयार उनके सामने है। अब तफरक़े से मेरी मुराद ये नहीं है कि हम फ़िरक़ों में बट गए। सिर्फ फ़िरक़ों में बटना एक तफरका नहीं है। हम बल्कि नेशन स्टेट्स का जो तस्वुर आज हमारे बीच मौजूद है, ये भी एक बहुत बड़ा तफरका है। उम्मत मुस्लिमा जो नेशन स्टेट्स में बढ़ चुकी है, आज आप देख लें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी भी मुसलमान कंट्री में जाना चाहें, बतौर मुसलमान होने के बावजूद भी आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये मुस्लिम उम्मा के बीच एक बहुत बड़ी खला है। जबकि यहूदियों की स्टेट, जिसे इसराइल का नाम दिया गया, ये नाजायज स्टेट जो भी दुनिया में जहाँ कहीं भी यहूदी मौजूद है, यहूदी चाहे वो पाकिस्तान का हो, यहूदी चाहे वो इंग्लिस्तान का हो, यहूदी चाहे किसी भी मुल्क का हो, वो यहूदी स्टेट का एक नेशनल कहलाता है। उसके पास वहाँ की नेशनलिटी है। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे इसराइल में बिना वीज़े के सफ़र कर सकता है। और ये यूनिटी हमारे अंदर से ख़त्म हो गई। इसी वजह से मुस्लिम उम्मा का ज़वाल है, और आज इसी वजह से हमारा ये हाल है कि वही यहूदी और वही कुफर जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हमारे जिस मुल्क में हमला करे, हमें तबाह व बर्बाद करे, हमारी इकनॉमी को तबाह व बर्बाद कर दे। उनका हर चीज़ पे कंट्रोल आज इसी वजह से है, और हमें इसी चीज़ को ख़त्म करना है। सबसे पहले अपने आप से शुरू करना है। जो तफरके हमारे बीच जो फ़िरके बन गए वो तो बन गए, लेकिन उन फ़िरकों में जो लड़ाई हमारे बीच हुई भी है, जो हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, जो हमारे कुछ ख़ास मोतबर ही सही, हमारे लिए तो मोतबर ही हैं क्योंकि उलमा हैं, तो उलमा बार बार अपने चैनल्स के ज़रिए, अपने जब भी वो लोगों के सामने आते हैं तो बार बार इसी चीज़ को क्यों दोहरा रहे हैं? वो बार बार यही आग क्यों भड़का रहे हैं? हमें इस आग को ख़त्म करना है। हमें आपस में नहीं लड़ना, और ये वक्त आपस में लड़ने का भी नहीं है। ये वक्त जुड़ने का है, ये वक्त आपस में मिलने का है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो जिस तरह शाम, जिस तरह फ़लस्तीन, जिस तरह इराक़ और जिस तरह दीगर मुस्लिम ममालिक जिन पर यहूदियों ने हमले किए, वहाँ पे इसी तरह क्या उसके बाद भी आगे जो हमारे जो लोग हैं वो मरते रहेंगे, इसी तरह उनके साथ तबाही मचती रहेगी, उनके खून का इसी तरह सौदा होता रहेगा। आगे ज़िंदगी में हमें जिस तरह जो सोच के चलना है, हमें इन आयात को मद्देनज़र रखना है। हमें कुरान की असल तालीमात की तरफ वापस आना है, जो कि लड़ना नहीं है, जो कि जुड़ना है, और हमें जुड़ के चलना है। अगर हम जुड़ेंगे, हम एक उम्मत बन सकेंगे। एक उम्मत बनेंगे तो ही हम इन खराफात का मुकाबला कर सकते हैं।
اگر ہم جڑیں گے نہیں، ہم اسی طرح پارا پارا رہیں گے اور دشمن اسی طرح ہمارا شکار کرتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم